जय श्री राधे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू ही होने वाला है, तो कार्तिक के महीने में जिनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपकी जितनी भी विघ्नें हो रही हैं वो सब खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस कार्तिक के मास में माँ तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कर्ज हो, चाहे पैसा नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, या फिर किसी तरह की बीमारी या बच्चों को लेके विवाह के लिए परेशानी या उनके करियर या पढ़ाई के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो वो सभी की सभी दूर हो जाती हैं। इस कार्तिक मास में अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आ रही जितनी विघ्नें होती हैं वो सब दूर होनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। ये कहा जाता है कि कार्तिक के मास में तारों की छाँव में नहाया जाता है। अगर आप सुबह को 4 बजे उठते हैं और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य देव को अर्घ देके तुलसी जी के गमले में जल चढ़ाते हैं, शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं और फिर शालिग्राम जी को तुलसी दल समर्पित करते हैं, तो आपको विष्णु जी की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। कुछ नियम भी बना सकते हैं कि जैसे रोजाना 5, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा का भी विधान होता है। अगर आप 5, 11, 21, 51 जितनी भी परिक्रमा करते हैं तो उसकी गिनती के हिसाब से कुछ वस्तु आपको परिक्रमा के साथ साथ आपको वो तुलसी के गमले में एक कटोरी रख लीजिए, उसमें चढ़ाते रहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 11 परिक्रमा का संकल्प करते हैं कि आप रोज़ाना 11 परिक्रमा करेंगे, तो आप रोज़ाना अलग अलग अनाज या अलग अलग चीज़ों से परिक्रमा कर सकते हैं। मान लीजिए पहले दिन आपने 5 परिक्रमा का विधान बनाया है, तो आप पूरे महीने उतनी ही परिक्रमा कीजिए और ज़्यादा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतनी का संकल्प जरूर कीजिए जितनी आप आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए पहले दिन आप 11 परिक्रमा का संकल्प कर चुके हैं कि आप पूरे महीने कम से कम रोजाना 11 परिक्रमा करेंगे, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले दिन आप किसी भी अनाज को लेके जैसे 11 चावल के दाने, 11 गेहूं के दाने या फिर बादाम, मिश्री, किशमिश, कोई फल या फिर सिक्के, उनको लेके आप रोज़ाना अलग अलग चीज़ों से परिक्रमा कीजिए। जैसे कि आज आपने 11 बादाम लिए, 11 बादाम की परिक्रमा की, उसके बाद अगले दिन आपने 11 किशमिश ली, 11 किशमिश की आपने परिक्रमा की। बस आपने ये ध्यान रखना है कि हर परिक्रमा में आपको एक चीज़ ज़रूर से समर्पित करनी है, तभी आपकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है, अन्यथा नहीं। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि कार्तिक मास में पूरे मास तुलसी को सिंदूर नहीं समर्पित किया जाता, क्योंकि इनकी कुमारी अवस्था मानी जाती है। सिर्फ जिस दिन तुलसी विवाह होता है या देवशयनी एकादशी कहा जाता है जिसको, उस दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है, उस दिन ही तुलसी को आप सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। और कभी भी तुलसी की जड़ में सिंदूर समर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी भी दूषित होती है और पौधे के सूखने के भी चांस रहते हैं। और जो चीज़ भी आपने परिक्रमा में चढ़ाई है वो उसका सेवन आप स्वयं नहीं करेंगे। परिक्रमा के दौरान निकाली गई सामग्री को या तो आप पंछियों को डाल सकते हैं, गाय को दे सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इस तरह का नियम बनाकर अगर आप पूरे कार्तिक मास पूजा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और साथ में ही भगवान शंकर की भी बहुत प्रसन्नता आपको मिलती है। और साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म की कथा भी पढ़ी जाती है। रोज़ 1 या 2 अध्याय आप इसके पढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरह से ये अध्याय पढ़ते हैं तो आपको घर पर रहकर ही कई सारे तीर्थों में स्नान, दान और दर्शन करने का पुण्य मिलता है। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल आप लाइफ में फील कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, हेल्थ,
रिलेशनशिप या किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपके मन में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर करने का ट्राई ज़रूर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जाप कीजिए, विष्णु भगवान का जाप कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितनी बार आप जाप कर सकते हैं कीजिए। और हाँ, एक बात और, जो भी परिक्रमा करते हैं आप किसी मंत्र के साथ कीजिए, चाहे आप गायत्री मंत्र से कीजिए, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के से जाप कीजिए, या आप विष्णु जी का नाम लेकर भी इस परिक्रमा को कर सकते हैं। रोजाना विष्णु सहस्त्र नामावली ज़रूर सुनिए और शिव सहस्त्र नामावली ज़रूर सुनिए। अगर आप इसमें हरिहर की पूजा करते हैं कार्तिक के मास में तो दोनों की पूजा करने से आपके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि आती है और आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय श्री हरि।